हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज मंगलवार है और जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी मंगलवार की। देखिए, मंगलवार तो हर हफ्ते आता है, लेकिन आज का मंगलवार खास है क्योंकि आज है 5वां और इस साल का आखिरी बड़ा मंगल। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। और मान्यता तो ये भी है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी के अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसीलिए ज्येष्ठ महीने में मंगल को बेहद शुभ और अद्भुत माना जाता है। यही वजह है कि आज आखिरी बड़े मंगल पर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के साथ साथ उनके प्रिय बजरंग का आशीर्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोग लेटे हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। इसी तरह देश भर के हनुमान मंदिरों में आज सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां भी गूंज रही हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी हो या फिर प्रयागराज में लेटे हनुमान का मंदिर, दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर हो या फिर लखनऊ का हनुमंत धाम, देश भर में शहर शहर तमाम मंदिरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो कहीं सुंदरकांड का अखंड पाठ चल रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज 5वां बड़ा मंगल है, यानी इस वर्ष के ज्येष्ठ महीने का अंतिम मंगलवार। वैसे तो हिंदू धर्म में हर मंगलवार ही बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना बेहद कल्याणकारी मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के साथ ही बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन राम भक्त हनुमान की उपासना करने और उपवास रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के माह में ही श्री हनुमान जी का पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसलिए भी इस माह का विशेष महत्व है। 12 महीनों में भी ये ज्येष्ठ माह जो है विशेष रूप से बड़ा माह कहा जाता है, इस कारण से इसे बड़ा मंगल कहा जाता है। और ज्येष्ठ माह में मंगल में खासकर हनुमान जी महाराज की उपासना के लिए मंगलवार का दिन मान्यताओं में इसकी अधिक मान्यता है। ज्येष्ठ के अंतिम बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर देश के तमाम मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और उनकी पूजा के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ और रौनक नजर आई। लेकिन लखनऊ के हनुमंत धाम में अंतिम बड़ा मंगल को सबसे अनोखे अंदाज में मनाया गया। बड़ा मंगल के अवसर पर लखनऊ के हनुमंत धाम में हनुमान जी की पेंटिंग और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। ज्येष्ठ माह में लखनऊ में हमेशा ये भव्य प्रोग्राम होता रहा है और उसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी एक हनुमान जी के जीवन लीलाओं पे, उनके प्रसंग पे हम लोग चित्रण करेंगे और कुछ ऐसा चित्रण करेंगे जो जनता उससे कनेक्ट हो, जुड़े, लोग अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक चीज़ों को जानें। अगर किसी के सवाल भी हों हमारी चित्र बनाते समय तो हम उसका जवाब देने के लिए भी यहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई पूछना चाहता है तो हम लोग का यही विषय था कि हम इस तरह का कार्य करें। इस प्रदर्शनी में शहर भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया। हर कलाकार ने अपनी अपनी समझ, संवेदना और भाव के आधार पर बजरंगबली का चरित्र चित्रण किया। ये हनुमान जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे काम करना था, तो मैंने पंचमुखी हनुमान जी को बनाया है। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में आप जानते होंगे कि जब अहिरावण ने जो पाताल लोक में राम लक्ष्मण जी को जब वहाँ पे कैद किया था तो इन्होंने ये रूप धारण किया था। उसी के प्रसंग को लेकर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बड़ा मंगलवार पर हनुमंत धाम में जुटे कलाकारों ने अपने भावों की स्याही में आस्था के रंग भरकर बजरंगबली के अनोखे रूपों को कागज पर उतारा। देखिए, ये तस्वीर उस समय की है जब राम विजय प्राप्ति के बाद राम जी इस लोक से परलोक चले गए
तो ये बोल के गए कि अब आपको इसी पृथ्वी लोक पे रहना है, कलयुग तक रहना है और आपको सृष्टि के आखिरी में यहाँ से आना है। तो तब तक आपको हमारी जो धर्म की चीज़ें हैं उनको ध्यान रखते हुए चीज़ें, तो वो एक तरह से उन्हें बड़ी हुआ ना कि विमुख हो गए भगवान से, तो उनको एक अजीब सी वेदना उनके मन में रही। फिर वो समाधि में लीन हो गए, कहीं जाके जंगल में, वन में उन्होंने समाधि ले लिया। वो जो समाधि की भाव है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे वो समाधि के भाव में बैठे हुए हैं, वो मैंने इस चित्र में दिखाया है। जहां लखनऊ में बड़ा मंगल पर आस्था के साथ कला और संस्कृति के मिले जुले रंग नजर आए, तो वहीं रामनगरी अयोध्या में भी अंतिम बड़ा मंगल की अलग ही रौनक दिखी। हनुमानगढ़ी में बड़ी संख्या में भक्त राम भक्त बजरंगबली की पूजा करने पहुंचे। बड़ा मंगल को लेकर मंदिर परिसर में खास तैयारियां की गई थी। इस खास मौके पर अपने आराध्य के दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगल है आज और आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी पर जो भक्तों का सैलाब है। आपको दिख रहा होगा लगातार हमारे पीछे कि कितनी भीड़ है और लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान से मिलने का, हनुमान लला से मिलने का, राम भक्त से मिलने का। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े हैं इंतजार में कि उनको दर्शन मिल जाए हनुमान जी के। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी है, ये यहाँ का बहुत ही भव्य है और यहाँ पे ये मानता है कि पहले आप हनुमान जी से मिलेंगे, फिर लगातार श्री राम प्रभु राम जी के दर्शन करेंगे। अब संगम नगरी प्रयागराज से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सवेरे से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त लेटे हनुमान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि प्रयागराज में एक ऐसी मूर्ति है, बड़े हनुमान जी जिसको लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं, ऐसी मूर्ति शायद ही विद्यमान कहीं विश्व में हो। विशेषकर यहाँ की विशेषता यह है कि एक तो तीर्थराज प्रयाग है और तीर्थराज प्रयाग में भी लेटे जो यहाँ के कोतवाल श्री हनुमान जी महाराज हैं, जहाँ स्वयं साक्षात त्रिवेणी स्नान कराने आती हो, ऐसे हनुमान जी की विशेषता हम क्या अपने एक छोटे से मुखारबिंद से कह सकते हैं। आज श्री बड़े हनुमान जी महाराज मंदिर में सुबह से ही महाअभिषेक किया गया। महाअभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार, भव्य श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात श्री हनुमान जी की भव्य आरती की गई। रुद्र सूक्त के द्वारा हनुमान जी का अभिषेक किया गया। उसके बाद हनुमान चालीसा का स्तवन हुआ। जहां संगम नगरी में बजरंगबली लेटे हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं, तो वहीं झांसी में पवन पुत्र का पूजन एक अलग ही रूप में किया जाता है। झांसी के इस प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में लीन है। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तो राम भक्त हनुमान खुशी से नाचने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। नाचते हुए भाव में है हनुमान जी महाराज यहाँ पर। और विशेषता इनकी ये है कि जैसे कि जब रावण को मार के और राम भगवान जब अयोध्या आए तो जानकी जी ने उनको अपना पुत्र कहा और हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि वो नाचने लगे। तो वही है भाव माधव बिड़िया बगीचा लक्ष्मणगंज में है और ये भारत में ऐसा भाव कहीं नहीं है। पूरे भारत में बड़ा सिद्ध भगवान का दरबार है। अंतिम बड़ा मंगल के मौके पर झांसी के इस अनोखे मंदिर में भक्तों का सैलाब नजर आया। आमतौर पर पूरा ज्येष्ठ महीना पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अपनी विशिष्टता है, खास महिमा है। तभी तो अपनी अपनी मंगल कामना के साथ बड़े मंगल पर श्रद्धालु शहर शहर भक्त शिरोमणि भगवान बजरंगबली के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, दिल्ली से मनीषा लड्ढा और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, सनातन धर्म में बड़ा मंगल का बेहद महत्व माना गया है। बड़ा मंगल से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं जो इस दिन को विशेष भी बनाती हैं। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक ज्येष्ठ माह के मंगलवार यानी बड़ा मंगलवार की महिमा का उल्लेख मिलता है।
रामायण की कथा में उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में ये बात है उस समय की जब मां सीता का हरण हो चुका था। मां जानकी की खोज में कई दिनों तक जंगल जंगल भटकने के बाद श्री राम और लखन किष्किंधा में ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी पर पहुंचे। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋष्यमुख पर्वत का उल्लेख है वो आज के कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में मौजूद है। त्रेता युग में यहीं पर वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। मुनिवेश में आते धनुर्धारी कुमारों को देख सुग्रीव ने सखा हनुमान से कहा कि तनिक वेश बदल कर पता तो करो कि आखिर ये युवक हैं कौन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ऋषि के वेश में पहुंचे हनुमंत ने श्री राम लखन से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। यानी हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। श्री राम ने बताया कि वो कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन निभाने वन आए हैं। वन में जानकी का हरण राक्षस ने कर लिया है और उसे ही खोज रहे हैं। कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, बजरंग बली की प्रसन्नता का पारावार न रहा। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। अर्थात प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रही हैं। पौराणिक मान्यता में त्रेता युग के इसी प्रसंग को ज्येष्ठ महीने के मंगलवार यानी बड़े मंगलवार से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में जिस दिन बजरंग बली पहली बार अपने आराध्य श्री राम से मिले, उस दिन बड़ा मंगलवार था। बड़ा मंगल इसीलिए कि ये ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा। इसमें जो मंगलवार पड़ता है, क्योंकि भगवान राम का मिलन हनुमान से हुआ था, तो हनुमान जी के निमित्त इसको सबसे बड़ा मंगलवार दिन बताया गया है। क्योंकि भगवान हनुमान का जन्म पुराणों में कभी शनि कभी मंगल का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि बड़ा मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर साल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का हर हनुमान भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। बड़ा या बुढ़वा मंगलवार की एक कथा इसे द्वापर युग से भी जोड़ती है। ये कथा है उस दौर की जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। इसी दौरान एक दिन द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर मौजूद कमल सरोवर के पास गए। वहीं मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुए थी। भीम उसे लांघ कर जाना नहीं चाहते थे। सो भीम ने हनुमान जी से कहा कि वो अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लें ताकि वो आगे जा सकें। हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वो पूंछ को हिला भी न सके और इस तरह हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण भर में ही तोड़ दिया। इसकी कथा द्वापर युग से प्रारंभ होती है। एक समय की बात है कि भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और अपने पूंछ फैलाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी के पूंछ को भीम हटाने का बहुत प्रयास करते हैं,
लेकिन उस पूंछ को हटा भी नहीं पाते हैं। तब हनुमान अपना असली रूप प्रदान करते हैं और भीम को आशीर्वाद देते हैं कि हे भीम, आप जहाँ भी जाओगे युद्ध करोगे, आप विजय श्री प्राप्त करोगे। उसी समय से यह बड़ा मंगल का कथा हमारे समाज में प्रचलित है। इसके बाद महाबली भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। इन्हीं पौराणिक कथाओं ने जनमानस के अंदर बड़ा मंगलवार को बेहद खास बना दिया है। माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन बजरंग बली की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़ा मंगल पर हमने आपको देश के कई प्राचीन हनुमान मंदिरों के दर्शन करवाए, लेकिन आपको बता दें कि प्राचीन मंदिरों से इतर देश और दुनिया के कई शहरों में बजरंगबली की ऐसी विशालकाय मूर्तियां स्थापित हैं जिनमें राम भक्त हनुमान का भीम रूप नजर आता है। आइए बड़ा मंगल की इस खास मौके पर आपको महावीर के महारूप के दर्शन करवाते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के ज्ञाता, असवर दीन जानकी माता। सनातन धर्म में बजरंग बली जितने पूजनीय हैं, उतने ही अनुकरणीय भी हैं। सभी देवताओं में महावीर हनुमान एक ऐसे देव हैं जो भक्त वत्सल होने के साथ साथ भक्त शिरोमणि भी कहलाते हैं। पवन पुत्र हनुमान भक्ति, दृढ़ता, शक्ति, साहस, संयमशील, विवेक और ज्ञान के प्रतिष्ठित और गरिमामय प्रतीक हैं, जो दुनिया भर में मौजूद भक्तों को युगों युगों से प्रेरित करते आ रही हैं। कभी श्री राम के लिए सागर लांघने वाले बजरंग बली की भक्ति की लहरें 7 समंदर पार कर दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। दुनिया के 16 से ज्यादा देशों में बजरंग बली गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ पूजे जाते हैं। देश दुनिया में हनुमान जी के लाखों मंदिर मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्राचीन मंदिरों से इतर देश दुनिया के कई शहरों में राम भक्त हनुमान की ऐसी ही विशालकाय प्रतिमाएं मौजूद हैं। ऐसी प्रतिमाएं जिनका स्वरूप बजरंग बली की तरह ही विशालकाय है। मसलन अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन कहा जाता है। बताया जाता है कि ये भारत से बाहर मौजूद हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसी तरह वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद में दात्रे मंदिर में हनुमान जी की 85 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। कार्यसिद्धि हनुमान प्रतिमा नाम से मशहूर ये मंदिर त्रिनिदाद के कारापिचैमा में मौजूद है। ये वेस्ट इंडीज में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। एक खंभे के ऊपर खड़ी बजरंग बली की इस विशालकाय प्रतिमा का साल 2011 में अनावरण किया गया था। इसकी भव्यता देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसी तरह भारत के कई शहरों में बजरंग बली की विशालकाय प्रतिमाएं मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हनुमान जी की 176 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा श्रीकाकुलम जिले के मदपम गांव में मौजूद है। इस प्रतिमा को भारत में बजरंग बली की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। आंध्र प्रदेश की वंसाधारा नदी के पूर्वी तट पर मौजूद इस विशालकाय प्रतिमा के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह कर्नाटक के बिदनगेरे बसवेश्वरा मठ में मौजूद पंचमुखी आंजनेय स्वामी प्रतिमा की ऊंचाई 161 फीट है। यह हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की प्रतिमा है। गोल्डन रंग की इस प्रतिमा को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। हनुमान जी की ये प्रतिमा भारत की सबसे सुंदर और भव्य देव प्रतिमाओं में शुमार है, जिसके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर्नाटक पहुंचते हैं।
इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के परितला में हनुमान जी की 135 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बजरंगबली यहाँ पर वीर अभय अंजनेय हनुमान स्वामी कहलाते हैं। इस प्रतिमा को साल 2003 में स्थापित किया गया था। हनुमान जी के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इसी तरह ओडिशा के दामनजोड़ी में मौजूद नालको मंदिर में हनुमान जी की 109 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस प्रतिमा में बजरंगबली एक हाथ से अपनी गदा पकड़े हैं तो दूसरे हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए हैं। सफेद रंग की इस भव्य प्रतिमा को दामनजोड़ी शहर के हर कोने से देखा जा सकता है। तो वहीं शिमला के जाखू हिल्स टेम्पल में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा भी देश की सबसे विशालकाय और भव्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। बजरंगबली यहाँ 108 फीट के विशालकाय स्वरूप में विराजमान हैं। नवंबर 2010 में हनुमान जयंती के मौके पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मान्यता है कि संजीवनी बूटी की खोज में निकले बजरंगबली कुछ देर के लिए जाखू पर्वत पर रुके थे। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित है। तो वहीं दिल्ली के करोल बाग में मौजूद हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा अब देश और दुनिया के लिए राजधानी की पहचान बन चुकी है। पवन पुत्र का ये रूप करोल बाग के संकट मोचन मंदिर में स्थापित है। प्रतिमा के ठीक बगल से मेट्रो की ब्लू लाइन गुजरती है। इसी तरह महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भी बजरंगबली की विशालकाय प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बुल्ढाणा के नांदुरा में बजरंगबली की 105 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा पूरी तरह मार्बल से बनाई गई है। नेशनल हाईवे 6 के किनारे स्थापित बजरंगबली के इस स्वरूप के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में मौजूद हनुमान धाम में अंजनी पुत्र की 100 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। हनुमान धाम खन्नौत नदी के बिरसत घाट पर मौजूद है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का समय लग गया था। बजरंगबली की इन प्रतिमाओं में उनके भक्तों को केसरी नंदन हनुमान के विशालकाय स्वरूप के दर्शन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।